आज मैं आपको मिस्र की एक ऐसी तारीखी जगह दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में रिवायत है कि यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का महल हुआ करता था। ये मकाम मिस्र की कदीम तारीख से गहरा ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ की हर चीज़ माजी की एक दिलचस्प कहानी सुनाती है। हम इस वक्त उस इलाके के करीब पहुँच चुके हैं जिसे अजीज़े मिस्र का इलाका कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक यही वो जगह थी जहां अजीज़े मिस्र का अजीम महल मौजूद था और इसी महल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ अरसा तक मुकीम रहे थे। आज इस जगह पर वो महल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके आसार बाकी रह गए हैं। हज़ारों साल गुजरने के बाद यहाँ अब मिट्टी के टीले, ईंटों के टुकड़े और बुनियादों के चंद निशानात नज़र आते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ी और अहम इमारत मौजूद थी। इस मकाम तक पहुँचना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ आमतौर पर सयाह नहीं आते। ये जगह कदरे वीरान और गैर आबाद है और हमें खेतों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों से सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ा। रास्ते में मिस्र के देहातों की झलक भी देखने को मिली, जहाँ सादा जिंदगी आज भी मिट्टी के टेले और ईंटों के आसार यहाँ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये ज़ुलेखा के महल की बाक़ियात हैं। रिवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर अजीज़े मिस्र के साथ रहा करते थे। वक्त के साथ साथ ये महल ज़मीन में दब गया और अब सिर्फ इसके चंद निशानात बाकी रह गए हैं। अगर यहाँ बाकायदा आसार कदीमा की खुदाई की जाए तो मुमकिन है कि इस महल के मज़ीद हिस्से दरियाफ्त हों, लेकिन ऐसी खुदाई के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल और इखराजात दरकार होते हैं, इसीलिए हर जगह खुदाई मुमकिन नहीं होती। ये पूरा इलाका कदीम आसार से भरा हुआ है। इस ज़माने में घरों और इमारतों की तामीर ज़्यादातर मिट्टी की ईंटों से की जाती थी। इसी वजह से हज़ारों साल बाद इन इमारतों का ज़्यादा हिस्सा मिट्टी में तब्दील हो चुका है। ताहम बाज़ मकामात पर पत्थरों और बुनियादों के आसार अब भी दिखाई देते हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ा महल और उसके इर्द गिर्द कई इमारतें मौजूद थीं। आयासी मकाम के सामने एक ऐसा इलाका भी बताया जाता है जहाँ रिवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद रखा गया था। आज इस जगह के इर्द गिर्द जदीद घर भी बन चुके हैं और कुछ मकामात पर मवेशियों के बाड़े भी नज़र आते हैं। इस तरह यहाँ कदीम तारीख और मौजूदा ज़िंदगी एक साथ नज़र आती है। मिस्र के दो बड़े शहर काहिरा और जीज़ा भी इसी तारीखी खित्ते का हिस्सा हैं और ये दोनों शहर दरियाए नील के ज़रिए एक दूसरे से अलग होते हैं। नील दरिया के एक किनारे पर काहिरा शहर वाक़ है, जबकि दूसरे किनारे पर जीज़ा है, जहाँ दुनिया के मशहूर अहराम मौजूद हैं। ये पूरा इलाका कदीम मिस्र की तारीख़ में बहुत अहम मकाम रखता है।